और इसी बीच बड़ी खबर जो है लखनऊ से आ रही है, जहां पर सपा ने डिप्टी सीएम पर की है अभद्र टिप्पणी। कहा अपना रिपोर्ट सार्वजनिक करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, निजी और चरित्र हनन की भाषा सपा का असली चेहरा है। डिम्पल यादव पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। हजरतगंज थाने में बीजेपी ने दर्ज कराई है शिकायत। तो ये खबर जो है आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अखिलेश यादव का पुतला दहन भी किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक, बात की जाए, आज समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम पर टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है पलटवार भी सामने आया था ब्रजेश पाठक का, और अब जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आईटी सेल से अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी की भाषा है, आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते हैं और चलते रहेंगे। आप अपनी इस पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आईटी सेल से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद सियासत तेज हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसके अलावा लखनऊ में जगह जगह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया है। अब ये मामला ब्राह्मण अस्मिता से जुड़ रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके विरुद्ध की गई इस टिप्पणी के बाद माना यह जा रहा है कि कल कई ब्राह्मण संगठन भी प्रदर्शन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ऑफिशियल पेज से जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिस तरह का पलटवार किया है, देर शाम मुकदमा दर्ज हो सकता है भाजपा कार्यकर्ताओं की तहरीर पर। और आज जिस तरह से पुतला फूंका गया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पक्ष में जो सहानुभूति है ब्राह्मण समाज की, सर्व समाज की, वो देखने को मिलेगी, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के द्वारा। और अब जिस तरह से तस्वीर साफ हो रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर की गई टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लिए पहले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभिषेक, बड़ा सवाल ये है कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक बैठक की थी और कहा था पीडीए का जो पी है वो पंडित से जोड़कर कहा गया था और ब्राह्मण को साधने की कोशिश की गई थी, और दूसरी तरफ इस तरह का बयान सामने आता है, तो इससे क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और डिप्टी सीएम भी हैं। इससे पहले वो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीएसपी सरकार में मायावती के सबसे खासम खास मंत्रियों में से एक रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक को लेकर की गई थी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी है, कि कल कई ब्राह्मण संगठन समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं डिप्टी सीएम को लेकर की गई टिप्पणी के बाद। तो माना यह जा रहा है कि ये विवाद बढ़ेगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर की गई टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साथ लेने की बात करती है, बैठक करती है, ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ ऑफिशियल हैंडल से इस तरह का बयान सामने आता है, जहां पर एक ब्राह्मण नेता पर जो है तमाम प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं।